कुरान पढ़िए और कुरान की पहली आयत उठाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हर सूरत के शुरू में मिलती है आपको, सूरह तौबा को छोड़कर। इसके बाद जो पहली आयत शुरू होती है सूरह फातिहा की, उस पर गौर कीजिए आप। पहली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ रब्बुल आलमीन पर गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन, जो दोनों जहान का रब है, जो सारी कायनात का रब है। यहां देखिए और सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक नेमत का जिक्र किया है। मेरे बंदो, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूं, रब्बुल आलमीन कहा है उसने। मैं सारी कायनात का रब हूं। इंसानों का भी हूं, जानवरों का भी हूं, जिन्नातों का भी हूं, फरिश्तों का भी हूं, जमादात, नबातात और हैवानात का भी हूं, और जमीन और आसमान के अंदर जितनी चीजें आप देख रहे हो उन सब का हूं। इसीलिए जमीन और आसमान की सारी चीजें मेरी तस्बीह, मेरी पाकी, मेरी बड़ाई बयान करती रहती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जमीन और आसमान में तुम जो कुछ भी देख रहे हो, हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी, बड़ाई बयान करती है, क्योंकि वो सबका रब है। वो सिर्फ इंसानों का नहीं है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने जहां भी कहा है यही कहा है कि मैं सारी कायनात का रब हूं। इंसानों का भी हूं, हैवानों का भी हूं, जिन्नातों का भी हूं, फरिश्तों का भी हूं, जो मखलूक दिखाई देती है उसका भी हूं, जो नहीं दिखाई देती उसका भी हूं, हैवानों का भी हूं, जानवरों का भी हूं। जिस तरह मैं तुम्हें खिला पिला के पाल पोस कर बड़ा करता हूं, तुम्हारे अंदर रूह है, उसी तरीके से एक पौधे को, एक बीज को जब तुम जमीन के अंदर डालते हो, वो पौधे को भी हम इतनी ताकत देते हैं कि वो जमीन का सीना चीर कर वो पौधा जमीन से बाहर निकल आता है। मिट्टी कितनी सख्त होती है, जमीन के अंदर किसी को आप डाल दें, फिर देखिए कितनी मुश्किल से वो चीज बाहर आती है। लेकिन एक मामूली और कमजोर सा पौधा, एक बीज जिसको तुम जमीन के अंदर डालते हो, जब वो जमीन के अंदर सड़ता है, गलता है, और जब उसका कल्ला फूटता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, लेकिन वो कल्ला जमीन के अंदर नहीं जाता, जमीन के सीने को चीरते हुए वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद फिर वो भी बढ़ता रहता है। हम उसको भी रोजी देते हैं, हम उस पौधे का भी ख्याल रखते हैं। वो चावल का दाना, वो गेहूं का दाना, वो बाजरे का दाना, वो सरसों का दाना, वो मकई का बीज जिसको तुम जमीन के अंदर बोते हो, हम उसको भी इतनी ताकत देते हैं कि धीरे धीरे वो भी बढ़ता जाता है। हम सिर्फ इंसान के बच्चे ही को धीरे धीरे बड़ा करके जवान नहीं करते हैं और उसको फिर बुढ़ापे की दहलीज तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक फल को भी, एक पौधे को भी, एक बीज को भी जमीन के अंदर सड़ाने और गलाने के बाद उसको फिर सरे नौ जिंदा करते हैं, और वो भी जमीन के सीने को चीर कर बाहर आता है, और फिर उसमें भी हम दाने निकालते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन के अंदर डालते हो, हम उस एक दाने से जो बाली बनाते हैं, उस बाली के अंदर 100 दाने हम पैदा कर देते हैं। हम उस पौधे के भी रब हैं, हम पेड़ों के, जमादात और नबातात, पहाड़, समंदर,
दरिया, नदी और नाले, इन सब का वो रब है। इसीलिए उसने अपनी इस पहली नेमत को गिनाया है कि यहां से अंदाजा लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इंस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सिर्फ इंसानों का रब नहीं है बल्कि सारी कायनात का रब है। जब सारी कायनात का रब है तो यहां से एक चीज और देखिए, उसने ये भी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन, उसने ये भी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुमिनीन, उसने क्या कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सिर्फ मुसलमानों का भी रब नहीं है, ये हमारी और आपकी भूल है। नहीं नहीं साहब, वो हमारा रब नहीं, वो हम सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान मोमिनों का रब नहीं है। वो जितना हमारा रब है, काफिरों का भी रब है, वो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो हिंदू भाइयों का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, जैनियों का भी है, सिखों का भी है, सबका है वो। और अगर वो सिर्फ मुसलमानों का रब होता तो किसी काफिर को 2 घूंट पानी भी इस धरती से नहीं देता, किसी काफिर को एक दाना भी नहीं देता, किसी गैर मुस्लिम को इस जमीन पे चलने फिरने की खुली हुई छूट नहीं देता। लेकिन वो जितना मुसलमान को खिलाता है वो काफिर को भी भूखा नहीं सोने देता। किसी हिंदू को देख लो, किसी मुसलमान को देख लो, किसी यहूदी को देख लो, किसी ईसाई को देख लो, किसी बुद्धिस्ट को देख लो, किसी जैनी को देख लो, किसी सिख को देख लो, वो भी जमीन पर जीता है और चलता फिरता है, और वो भी खाने और पीने के बाद ही बिस्तर पर जाकर सोता है। अल्लाह उसको भी भूखा नहीं सोने देता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत कुछ है ही नहीं। अगर अल्लाह की नजर में दुनिया की कुछ भी हैसियत होती, कुछ भी, हम कुछ भी कह रहे हैं, अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की कुछ भी हैसियत होती तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को फायदा नहीं उठाने देता। तिरमिजी की रिवायत उठाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिनहु शुरबत माइन। अगर अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में इस दुनिया की हकीकत, इस दुनिया की वास्तविकता अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी किसी दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में होती तो मा सका काफिरम मिन शरबत माइन, तो अल्लाह इस दुनिया से किसी भी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता, एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता है। रख नहीं पीने देंगे। क्यों? ये मैंने दिया पानी, तू पिएगा। गैर के सामने माथा टेकने वाले और गैर को अपना रब समझने वाले, गैर के सामने सर झुकाने वाले, गैर को मुख्तारे कुल समझने वाले, तेरी हैसियत है कि तू इस जमीन से एक घूंट पानी पिए? ये पानी मैंने बरसाया, ये पानी मैंने दिया, ये पानी मेरी कुदरत कामिला से जमीन से निकलता है, इस पानी का मालिक मैं हूं, तू कैसे पानी पिएगा? मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। पानी थोड़ा गर्म पानी मंगा के रखिएगा, यूपी की ठंडी खा के आया हूं भाई। आज 26 जनवरी थी, फ्लाइट का टिकट देख रहा हूं तो पता चल रहा 17,000 का, 18,000 का। मैंने फ्लाइट छोड़ दी, मैं ट्रेन से आया हूं, 24 घंटे लगे। वो दुर्जियाना एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस होती है वो, अच्छी गाड़ी समझ के मैं बैठा, और वो भी बनारस आने के बाद वो भी 6 घंटा लेट हो गई रास्ते में, इतना कोहरा था। तो थोड़ा गर्म पानी मंगा के रखिएगा, जब भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो वैसे तो पीता नहीं हूं, लेकिन आज पीना पड़ेगा लगता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, गौर कीजिए, किसी काफिर को एक घूंट पानी नहीं पीने देता, लेकिन पी रहे हैं काफिर। इसका मतलब क्या है? अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। पियो, खाओ, बल्कि
काफिरों को और ज्यादा दे रहा है। मुसलमान बहुत जल्दी घबरा जाता है। मौलाना 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, फिर भी अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। तो ये काफिरों को देखो, अल्लामा इकबाल भी शिकवा कर गए, काफिरों को मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। शिकवा में उन्होंने कहा है, हालांकि बाद में उसका जवाब दिया था उन्होंने, मुस्लिम आई हुआ काफिर तुम मिले हूरो कसूर, तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। बहुत जल्दी आप घबरा जाते हैं कि अल्लाह कुछ दे ही नहीं रहा है। सुनिए, मांगिए अल्लाह से, आपका हक है दुआ करने का, आप मांगिए। और अल्लाह ने कहा उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, अल्लाह ने कहा तुम मुझसे मांगो और डायरेक्ट कहा मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह को अच्छा लगता है कि कोई बंदा मुझसे मांगे, अल्लाह को अच्छा लगता है। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उससे मांगा जाए कोई। माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। क्यों? क्योंकि माँ की पिस्तान उसी वक्त दूध में जोश मारती है जब बच्चा रोता है। माँ समझती है कि हाँ अब बच्चा भूखा है। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो, और ये भी कहता है कि नहीं कब दूंगा, नहीं अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा, तुम जो मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने कहा मुझसे मांगने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और फिर तुम्हारी जगह पर ऐसी कौम को पैदा करूंगा जो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, मुझसे मांगेगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बंदा मांग रहा है, बार बार मांग रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह नहीं सुन रहा है। तो यहां पर भी नाराज मत होइएगा, इसमें भी कोई मसलहत है, क्योंकि अल्लाह को कब देना है, कितना देना है, ये आप नहीं जानते। जो चीज आप मांग रहे हो वो चीज आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। मसलन आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, सख्त सर्दी लगी है, डॉक्टर ने उसको गर्म कपड़ों में लपेट कर घर में रखने के लिए कहा है, ठंडी चीजों से दूर रहने के लिए कहा है, और आप डॉक्टर को दिखाने के बाद जब घर पे वापस आ रहे हैं, रास्ते में आइसक्रीम बिक रही है और आपका बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। पापा आइसक्रीम, पापा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब यही वर्ड लोग कहलवाते हैं। अब्बू कौन कहता है आजकल, मॉडर्न माहौल है, लेकिन ये सिस्टम समझ में नहीं आता है कि चाचा की बीवी को चाची कहेंगे, नाना की बीवी को नानी कहेंगे, दादा की बीवी को दादी कहेंगे, काका की बीवी को काकी कहेंगे, लेकिन पापा की बीवी को पापी नहीं कहेंगे। ये समझ में नहीं आता है। चाचा चाची होगा, नाना नानी होगा, दादा दादी होगा, काका काकी होगा, तो कायदे से पापा पापी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पापी की जगह मॉम। मॉडर्न माहौल है, मम्मी से मॉम, अब अम्मी से पहले मम्मी हुआ, अब मम्मी से मॉम हो गया, ब्रदर से ब्रो हो गया। शॉर्टकट का जमाना है, शॉर्टकट, इसीलिए लड़कियों के कपड़े भी घट घट के घुटनों से ऊपर आ गए, शॉर्टकट का जमाना है। मेरे भाइयों, तो अब आपका बच्चा जिद कर रहा है, पापा आइसक्रीम आइसक्रीम। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या बच्चे की जिद पूरी कर देंगे आप?
जबकि मालूम है कि आइसक्रीम अगर हम अपने बच्चे को देंगे तो ये बच्चे के लिए जहर है, निमोनिया में नहीं दिया जाएगा। आप अपने बच्चे को का रोना बर्दाश्त कर लेंगे, उसकी मर्जी और दिल तोड़ना गवारा कर लेंगे, लेकिन आप निमोनिया में अपने बच्चे को कभी आइसक्रीम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये बच्चा नहीं समझता है, ये तो जिद करेगा, लेकिन हम इस बच्चे को आइसक्रीम नहीं खिला सकते, क्योंकि मेरा बच्चा आइसक्रीम खाने के बाद और बीमार हो जाएगा, और बीमारी अगर ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टर भी कंट्रोल से बाहर समझते हुए हाथ उठा लेगा। मेरे भाइयों, कहिए बच्चा मांग रहा है, आपका दिल चाहता है कि बच्चे का दिल ना तोड़ूं, लेकिन इसके बावजूद आप बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा ना समझ है, वो आइसक्रीम की जिद फजूल कर रहा है। इसी तरीके से एक बंदा कह रहा है, या अल्लाह मुझे ये दे, या अल्लाह मुझे ये दे, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा ना समझ है, वो नहीं जानता जो चीज मांग रहा है उसमें नुकसान है। आज नहीं तो 1 साल के बाद, अभी जो बेटा 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 चिल्ला रहा है, अगर आज उसको ये बेटा दे दूंगा तो ये बेटा बड़ा होकर उसका कत्ल कर देगा, या उसका नाफरमान बेटा भी बन सकता है, उसको मार भी सकता है, कुछ भी। हम अपने बंदे की दुआ आज नहीं सुनेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह बेहतर जानता है, अगर वो नहीं दे रहा है तो इसमें भी उसकी मसलहत है, उसकी हिकमत है। अगर वो नहीं दे रहा है और वो चीज हमें नहीं मिल रही है तो हमें अल्लाह से नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मांगते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा है, और ये फितरत है इंसान की। लौकान अली इब्ने आदम वादियानी मिन मालिन, अगर इब्ने आदम के पास, आदम की औलाद के पास सोने और चांदी से भरे हुए 2 जंगल भी हों, माल से भरे हुए 2 गोदाम भी हों, फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। वो चाहेगा कि मेरे पास तीसरा और हो, वो चाहेगा कि मेरे पास एक और गोदाम हो जाए, एक और फैक्ट्री हो जाए, एक और सोने और चांदी से कमरा भर जाए। लौकान अली इब्ने आदम वादियान मिन मालिन लतुबगा सालिसा, वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा, पेट नहीं भर सकता। यमलऊ जौफ इब्न आदम मिल्लत तुराब, इब्ने आदम का, इंसान का पेट तो मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही भरेगी। जब तक जिंदा रहेगा पेट नहीं भरेगा मालो दौलत से, मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भर सकती है। एक बादशाह ने ऐलान किया, एक बादशाह ने ऐलान किया, आओ हमारे पास बहुत सा माल है, आपको आपकी मंशा के मुताबिक माल मिलेगा, आओ और मुंह मांगे, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अवाम आ गई, पब्लिक आ गई, बादशाह से मांगने लगी, बादशाह से माल मांगने लगी। पानी आ गया? अच्छा आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। अरे किसी चाय वाले से ले लो, और नहीं हो तो कोई चाय वाला हो तब तक वही दे दो। मेरा इतनी जल्दी कभी गला बैठता नहीं है, लेकिन अब वो ठंडी खा है ना बहुत जबरदस्त। तो बादशाह ने ऐलान किया, अरे भाई आप लोग अगर ऐसे उठाएंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, भाई जिसको जाना हो अभी चला जाए। तो बादशाह ने ऐलान किया, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। एक आदमी आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने दे दिया। दूसरा आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने उसको भी दे दिया। तीसरा आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने वो भी दे दिया। सबको सबकी मर्जी के मुताबिक बादशाह देता चला गया। एक बूढ़ी औरत आई, वो अपने साथ अपने गधे को भी लेके आई। बादशाह ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा कि इतना सोना दे दो जो मैं इस गधे पर लाद कर ले जा सकूं अपने घर। बादशाह ने कहा बूढ़ी हो गई है, अब क्या करेगी इतने सोने का? बादशाह ने उसको 100 अशरफी दे दी।
लो तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, जाओ यहां से। उसने कहा बादशाह सलामत, आपकी गलती है, आपने खुद ऐलान किया जो मांगोगे दूंगा, और अब आप अपने ही बात से मुकर रहे हैं। मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपने जो वादा किया था, आप अपने वादे को पूरा कीजिए। जितने लोग थे सारे के सारे लोग उस बूढ़ी औरत की तरफ से बोलने लगे और कहने लगे बादशाह से, नहीं आपकी गलती है, बुढ़िया जो मांग रही है उसको दो। बादशाह ने कहा उस बुढ़िया को इतने सोने की जरूरत है ही नहीं, गधे पर लाद कर सोना क्या करेगी। कहा कुछ भी, आपने जो ऐलान किया है आप उस पर कायम रहिए। बादशाह ने पूरे गधे पर सोना लाद दिया और उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया सोना लेकर घर चली गई। बुढ़िया सोना लेकर घर चली गई। रात में चोरों को पता चला, डकैतों को पता चला बुढ़िया तो बहुत सोना लाई है, बहुत माल लाई है, बहुत सोना। चुपके से दीवार पर चढ़ गए और बुढ़िया के घर के अंदर घुस गए और बुढ़िया का गला दबा दिया, उसका मर्डर कर दिया, मार डाला और सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह को शोर हो गया, बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मार डाली गई, बुढ़िया का कत्ल हो गया। यह खबर बादशाह को भी पता चली। बादशाह ने कहा मैंने कहा था ना, मैं जानता था बुढ़िया इतना सोना नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए मैंने उसको 100 अशरफी दी थी। तुम लोगों ने जिद करके बुढ़िया को गधे से भरकर, माल से भरकर सोना गधे पर लदवा कर भिजवाया और बिल आखिर बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने के जिम्मेदार तुम हो, इतना नहीं संभाल पाएगी, मैं जानता था। तो अल्लाह जानता है आपको कितने माल की जरूरत है, अल्लाह जानता है आप कितना संभाल पाएंगे, इसीलिए सबको बराबर नहीं बनाया है। किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को मीडियम, बीच का। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि कौन बंदा कितना संभाल पाएगा, कौन कितना रख पाएगा और किसको कितना देना चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। इसलिए आप ये दुआ मांगे, अल्लाह मेरी रिस्क में बरकत अता फरमा, अल्लाह मुझे रोजी रोटी दे, अल्लाह मुझे रिस्क हलाल दे। ये दुआ मत करिए अल्लाह मुझे 10 लाख दे, मुझे 20 लाख दे, मुझे 10 करोड़ दे, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आपको कितना देना है और कितना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए ये दुआ मांगिए अल्लाह हमें रिस्क हलाल अता फरमाए। लगता है कि बीरबल की खिचड़ी बना, अरे यहां से कहीं से ले लेते भाई। लाइए नॉर्मल पानी दीजिए, ठंडा होगा तो और जल्दी बैठ जाएगा गला हमारा। नहीं ठंडा छोड़िए। तो मेरे भाइयों बैठिए, हमको मालूम है, आने दीजिए, तब तक हम थोड़ा स्लो स्लो ही बोलेंगे, लेकिन आप सुनिए, बहुत दिलचस्प मैंने टॉपिक उठाया है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो मुसलमानों को भी खिलाता पिलाता है, जानवरों को भी खिलाता पिलाता है। आप देखिए किसी जानवर को भी वो भूखा नहीं सोने देता है। देखा आपने? समंदर में आज भी एक मछली ऐसी है जो बहुत बड़ी मछली है और जिस मछली का नाम है व्हील मछली। आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि मछली आप लोगों की महबूब ग़िज़ा है। एक मछली आती है समंदर में जिसका नाम व्हील मछली है। व्हील कितना खाती है आपको मालूम है? जनरल नॉलेज पढ़िए, उसकी एक दिन की खुराक है 40 टन।
समंदर में मुंह फाड़ती है, सारी मछलियों को खा लेती है, समंदर में जो मिला खाती है। 40 किलो का एक मन होता है और तकरीबन 100 किलो का एक कुंटल होता है। 100 किलो का एक कुंटल तो एक टन, 10 कुंटल का तकरीबन एक टन। और खाती कितना है? 40 टन। कितने दिन में? एक दिन में। लेकिन हमारा रब, उस रब की रुबूबियत देखिए, हमारा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। 40 टन गोश्त उस मछली को भी रोजाना खिलाता है, उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। आइए मुसलमानों, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। आप कितना खाते हैं? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। आप कितना खाते हैं? 1 प्लेट भात, 2 प्लेट। आप कितना खाते हैं? लेकिन आपको 2 रोटी खाने के लिए कितना सोचना पड़ता है। आपको 2 रोटी खाने के लिए, आप इस 2 रोटी को कमाने के लिए कितना हाथ पैर मारते हैं, कितना कारोबार करते हैं। उस कारोबार में कितना झूठ भी बोलना पड़ता है आपको अपनी चीज बेचने के लिए, एक चीज निकालने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। जरा इस बात पर भी आप गौर कीजिए, इस बात को भी जरा सोचिए। 40 टन गोश्त वो मछली खाती है, मेरा रब उसको भी भूखा नहीं सोने देता। आप रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? आप अल्लाह की जात पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप रिज़्क़ हलाल क्यों नहीं कमाते? आप हलाल रोजी क्यों नहीं खाते? जब अल्लाह 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भूखा नहीं सोने देता, तो 2 रोटी खाने वाले इंसान को वो भूखा कैसे सोने देगा? जब उसने पैदा किया है, उसने इस दुनिया में हमें भेजा है, तो जाहिर है कि हमारा रिस्क देकर उसने भेजा है। और जब तक हम वो रिस्क अपना पूरा नहीं कर लेंगे, हमें मौत नहीं आएगी, हमें मौत नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, 2 रोटी कमाने के लिए हम कितना दाएं बाएं करते हैं, कितना ऊंचा नीचा काम करते हैं, कितनी हराम कमाइयों से आज हमने अपनी बिल्डिंगें और अपनी जमीनें खरीद रखी हैं और बिल्डिंगें बना रखी हैं। हमने अपने बच्चों को भी माले हराम खिलाना शुरू कर दिया है। हम तसव्वुर करें, कल जब हम कमा कर लाते थे और हलाल रोजी जब अपनी बीवी को खिलाते थे, तो हमारी बीवी की कोख से जो बच्चा पैदा होता था, वो मेरे भाइयों वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम और बुजुर्ग बनता था। क्योंकि हमारी माएं हलाल रिज़्क़ खाया करती थी, हम अपनी औरतों को हलाल रिज़्क़ खिलाया करते थे। कहाँ है घर? ये तो नॉर्मल पानी भी वैसे ही है, गर्म कहाँ? इतनी देर में लाए हैं तो पूरी रामायण खत्म हो गई, बेचारे अभी सीता ही नहीं ढूंढ पाए कहाँ। उतना गर्म हो, चाय की तरह एक घूंट पीते रहो, चलेगा, लेकिन प्योर गर्म देना। तो सुनिए, जब हम हलाल रिज़्क़ खिलाते थे अपनी बीवी को, तो हमारी बीवियों से जो औलादें पैदा होती थी, वो वक्त का बुजुर्ग बनती थी। वो मुआशरे और समाज के लिए वो बच्चा इबरत बनता था। और जब से, माफ कीजिएगा, बहुत कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, बहुत सख्त बात है लेकिन सच्ची बात है। जब से हमने माले हराम कमाया और वही माल जब हमने अपनी बीवियों को खिलाया, तो हमारी बीवियों की कोख से जो औलादें पैदा हो रही हैं, माफ कीजिएगा, वो डांस करने वाले लड़के और टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अपने सरों से दुपट्टे उतारकर, लेगी और पैंटी पहनकर आज हमारी लड़कियां वीडियो बनाती हुई नजर आ रही हैं। ये उसी माले हराम का नतीजा है। देख लो, मुसलमान लड़कियां आज वीडियो बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, उनके दुपट्टे हट चुके हैं।
उनके सरों से ओढ़नियां उतर चुकी हैं। माले हराम खिलाओगे अपनी बीवियों को तो उससे ये उम्मीद मत रखिए आप कि बुजुर्ग पैदा होगा, वली पैदा होगा, अल्लाह का नेक बंदा पैदा होगा। टिकटॉक पे डांस करने वाली ये तवाइफ ही हमारी औरतों के पेटों से पैदा होंगी, उनकी कोख से ये नचनियां ही पैदा होंगी, उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे डांसर ही पैदा होंगे। वक्त के बुजुर्ग वली बनकर पैदा नहीं होंगे। खिलाओ, या आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अब जैसा खिलाओगे वैसा ही हमारी बहनों, हमारी माओ की कोख से वैसी औलादें पैदा होंगी। बात सख्त है, कड़वी है, लेकिन सच्ची। अब बताओ, नहीं डांस करती हैं, नहीं टिकटॉक पे नाच रही हैं, नहीं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हैं, सिर्फ चंद टकों के लिए, चंद रुपया यूट्यूब पे इंस्टाग्राम के जरिए हमारे पास आ जाए। मेरे भाइयों, वो समंदर की मछली तक को भूखा नहीं सोने देता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तमाम लोगों को पालता है, पोसता है, सबको खिलाता पिलाता है। और सुनिए, हमारी बेटी की शादी हो रही है, हमारे बेटे की शादी हो रही है, हम किसको बुलाते हैं? सुनिए, हम किसको बुलाते हैं? अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और अगर गांव में हमारा दुश्मन है कोई तो हम उसको न्योता नहीं देते, हम उसको दावत नहीं भेजते। क्यों? ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा विरोधी है, ये हमारा मुखालिफ है, हम उसको दावत नहीं देते। हम किसको बुलाते हैं? अपने करीबी को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दस्तरखान पर, इस जमीन पर ये नहीं देखता कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। वो अपने दोस्तों को भी खिलाता है, अपने दुश्मनों को भी खिलाता है। उसकी नजर में कोई दोस्त, कोई दुश्मन नहीं। जब उसने इस दुनिया में पैदा किया तो वो सबका ख्याल रखता है, सबको खिलाता है। देख लीजिए, आज आपने खाना खाया है, आप ही के गांव में बहुत से गैर मुस्लिम होंगे, उन्होंने भी खाना खाया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, वो अपने दस्तरखान से किसी को भूखा नहीं उठने देता है, किसी को भूखा नहीं जाने देता है। हम लोग किसको खिलाएंगे? अपनों को। दुश्मनों को हम अपने करीब भी नहीं आने देंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दुश्मनों को भी खिलाता है, गैर मुस्लिमों को भी दे रहा है। यकीन नहीं आता।